टू द वीडियो और आपका आशुर्य स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं महाभारत, जहां पर महाभारत में काफी एक फिर से गंभीर स्थिति आ चुकी है। वनवास अब काटना पड़ेगा, वनवास जो है वो काटना पड़ेगा 13 साल का। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। इस कथा का अंतिम अध्याय तो लहू से लिखा जाएगा, परंतु जो अध्याय मैं सुनाने जा रहा हूं वो मैंने अपने आंसुओं से लिखा है, क्योंकि ये विदाई की घड़ी है, क्योंकि ये सभ्यता और राजनीति दोनों ही के लज्जित होने की घड़ी है। हे देवी देवताओं की भूमि भारतवर्ष, क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि क्षत्राणियों की क्षत्राणी कुंती अपने पुत्रों और पुत्रवधू द्रौपदी को लेकर कुरु राज्य सभा, गंगा पुत्र भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण और अपने ज्येष्ठ श्री हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से वन की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगने आने वाली है। यदि कुंती चाहती तो राज्यसभा में आए बिना भी जा सकती थी, परंतु वो राज्यसभा में जानबूझकर आ रही है, उसे ये बताने कि उसका परिवार अपमानित नहीं हुआ है। अपमानित तो हुआ है हस्तिनापुर का सिंहासन, अपमानित तो हुए हैं गंगा पुत्र भीष्म, अपमानित तो हुए हैं कुलगुरु कृपाचार्य, अपमानित तो हुए हैं आचार्य द्रोण, और अपमानित तो हुई है कुरुवंश की मर्यादा। इसलिए अपनी आंखें झुकाकर कुंती के आने की प्रतीक्षा कीजिए। आज भूमि पर चल पड़े भूपति दीन समान, छोड़ चले रे घर नगर, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। ज्येष्ठ श्री भरत परंपरा रक्षक महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उनकी अनुज वधू कुंती का प्रणाम स्वीकार हो। विदुर, जी महाराज। क्या ये कुंती है? हाँ महाराज। तो ये यहां क्यों आई है? ये मैं नहीं जानता महाराज। नहीं जानते तो पूछो उससे, पूछो। जो आज्ञा। कैसे भाग महाराज ये जानना चाहते हैं भाभिश्री, क्या आपने राज्यसभा में आने का कष्ट क्यों किया? मैं इस राज्यसभा की भूमि को प्रणाम किए बिना और इससे आज्ञा लिए बिना तो नहीं जा सकती थी महामंत्री विदुर। तुम कहां जा रही हो? मैं अपने पुत्रों के साथ वन में जा रही हूं। परंतु तुम क्यों जा रही हो? तुम हमारे भवन में रहो, ये तुम्हारा घर है। बच्चों के झगड़े में
हम क्यों पढ़े? क्षमा चाहती हूँ जयश्री, पर जो राजभवन चुपचाप अपनी कुल वधू के वस्त्र हरण का दृश्य देखता रह गया हो, क्या उस राजभवन में किसी क्षत्रानी को रहना शोभा देगा? हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताजश्री, क्योंकि आपसे अच्छी मर्यादाओं की भाषा और कौन समझ सकता है। आप तो स्वयं मर्यादा के प्रतीक हैं ताजश्री। इस नगर में मेरी भी एक कुटिया है भाभीश्री। यदि आप उसे सम्मानित करें तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। किंतु विदुर, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिख रही है भाभीश्री। ज्येष्ठ पांडुपुत्र, भाभीश्री की आयु देखो, इनके शरीर की दुर्बलता को देखो। क्या तुम इनका वन में जाना स्वयं भाभीश्री के लिए और हम सब के लिए उचित समझते हो? इनका जीवन तो दांव पर भी नहीं लगा था। विनती करो पुत्र, हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे साथ वन में न जाएं, क्योंकि इनके यहां रहने पर कदाचित दुर्योधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि छोटी माँ चाहे तो वे मेरे भवन में रह सकती हैं। कभी नहीं। यदि माता श्री तेरे भवन में रह गई तो हम तेरे आभारी हो जाएंगे, और यदि हम तेरे आभारी हो गए तो फिर पांचाली के केशों के लिए अंजलि पर तेरी छाती का लहू लेना कठिन हो जाएगा। हे हस्तिनापुर राज्य, हे हमारे पूर्वजों, हे पितामह भीष्म, हे कुलगुरु कृपाचार्य, हे ज्येष्ठ पिताश्री, हे गुरुवर द्रोणाचार्य, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने अनुजों और द्रौपदी समेत आप सबको नमस्कार करता है और वन प्रस्थान के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता है। माँ को नहीं। पुत्र, तूने मेरी ओर से तो नमस्कार किया ही नहीं। नहीं माताश्री, हाँ? काकाश्री ठीक कह रहे हैं। मैंने आपका जीवन दांव पर नहीं लगाया था, ना पुत्र। इसलिए आप काकाश्री के घर पर रहकर हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। ना पुत्र, ना। नहीं, और हम आपको वचन देते हैं माताश्री मेरे पुत्र, कि 13 बरस के उपरांत हम अवश्य लौटेंगे। ना पुत्र, आशीर्वाद दीजिए माताश्री। हमें आशीर्वाद दीजिए माताश्री। क्या मुश्किल होती है मेरे ना, पुत्र में 13 तुम लोगों साल। के बिना। उठो पुत्री।